चुनावी राज्यों में कांग्रेस हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर देती है जिसके नतीजे उसके पक्ष की बजाय उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस बार भी आने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने खुद के लिए वैसा ही मकड़ जाल तैयार करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदुत्व की राह पर चलने का एक असफल प्रयास कर रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश में फिर से वही गलती दोहराने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को वहां सत्ता मिली थी, लेकिन राजनीतिक उठापटक और सियासी समीकरण के चलते सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा राज वापस आ गया। 2018 के पुराने समीकरण को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ऐसा आदेश जारी किया जो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अगले साल के चुनावों की राजनीतिक पिच को तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को भगवान राम कथा और रामलीला के साथ मध्य प्रदेश के सभी गांव, तहसील, शहर और कस्बों में हर छोटे बड़े मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कहा है। रामनवमी से शुरू हुआ यह कार्यक्रम हनुमान जयंती तक मंदिरों में भजन, पूजन, सुंदरकांड समेत हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस यहीं पर हर बार मात खा जाती है। वो कहते हैं कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस को जाकर कोई नतीजा हासिल नहीं होता तो उस पर चलने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस खुद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मौका देती है जिससे तमाम असली मुद्दे पीछे हो जाते हैं और हिंदुत्व का मुद्दा आगे आ जाता है। हकीकत है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल पीछे कर पाना किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के बस की बात नजर नहीं आती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के नेताओं ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने लगे थे। इस तरीके के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ कांग्रेस जब जब मैदान में उतरती है तो उसको भारी नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि 2017 में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने वहां के मंदिरों में जाकर मत्था टेकना शुरू किया था। जैसे ही राहुल गांधी ने मंदिरों में जाकर दर्शन करने शुरू किए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान की नाराजगी और चुनाव के असली मुद्दे किनारे हो गए। विशेषज्ञ कहते हैं कि बात जब हिंदुत्व और हिंदुत्व की पार्टी की आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाजी मारती है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का एक प्रयोग समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने भी किया। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती पर भव्य तरीके से अलग अलग जगहों पर आयोजन किया, कई जगह पर मंदिर बनवाए और हिंदुत्व की राह पर चलने का एक प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के तमाम मुद्दों को किनारे करने का एक बड़ा मौका दे दिया और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को जमकर उछाला और उसका लाभ भी पाया। हालांकि कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा रही है और उसी विचारधारा के आधार पर कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि पार्टी को अपनी लाइन से बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि वक्त जरूर इस समय उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आने वाले दिनों में चीजें उनकी तरफ ना आएंगी। वहीं कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि पार्टी आला कमान से लेकर चुनावी राज्यों में रणनीति बनाने वाले नेताओं को इस बात से चिंतित होना चाहिए और अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही कहते हैं कि जब आप हिंदुत्व के कार्ड पर खुलकर सामने आएंगे तो उसमें कांग्रेस की जीत की संभावनाएं बहुत कम नजर आएंगी, क्योंकि बात जब हिंदुत्व की आती है तो बहुत सारे असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसे हिंदुत्व को अपना राजनीतिक हथियार मानकर सबसे आगे निकल जाती है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। यही वजह कि दोनों समुदाय के लोग पार्टी में सम्मान पाते हैं, लेकिन जब कांग्रेसी नेता मंदिर में जाकर मत्था टेकना शुरू कर देते हैं तो पार्टी में न सिर्फ विघटन होता है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका हाथ लग जाता है। हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस पिछड़ जाती है। कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही नेतृत्व को सलाह दी है कि कम से कम आने वाले विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को आगे कर उनकी राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस उठाती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैटिंग करने के लिए फ्रंट फुट पर आ जाती है और उसके बाद वो ऐसे ऐसे मुद्दे उछालती है कि कांग्रेस को बैक फुट पर जाना पड़ता है और यहीं से अपने वोटरों को रिझाने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देती है। और यही गलती कांग्रेस ने हर विधानसभा चुनाव में की है, चाहे वो गुजरात चुनाव रहा हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश चुनाव रहा हो या फिर मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेसी नेताओं ने यही गलती फिर से दोहराने का काम शुरू कर दिया है। और यही मुद्दे जब उभर कर सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने का बैठे बिठाए मुद्दे मिल जाते हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछालकर अपना उल्लू सीधा कर लेती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।